तुम्हारे भी एग्ज़ाम्स अब ओवर होने वाले होंगे ऑलमोस्ट। अगर तुम 12वीं में होगे तो वेल 12वीं में नहीं, अगर तुम सारे क्लास में हो तो इस टाइम पे देखो एग्ज़ाम चल के ओवर हो जाता है तो अप्रैल में एक रिज़ल्ट आ जाता है मेरा। फिर क्लासेस शुरू हो जाती है जैसे कि स्कूल में होता है, कॉलेजेस में होता है। वेल अगर तुम 12वीं पास कर चुके हो तुम्हें अपनी करियर की बहुत ही टेंशन होगी। एज़ यूजुअल देखो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता 12वीं के बाद। कॉलेज जाना हो जाओ, नहीं जाना नहीं जाओ, हमें बस ये बताया जाता है। क्योंकि इन जस्ट 3 या 4 सालों में हमें कोई ना कोई कोर्स या फिर कोई ना कोई ऐसे डिग्री के लिए ऐसे भागना पड़ता है। उसके बाद फिर हमें पूरी लाइफ पर भागना होता है कोई ना कोई काम के पीछे, जो कि शायद से हम करना चाहे या फिर ना करना चाहे। बहुत ही ना इत्तू से लोग होते हैं जो कि अपने मनपसंद काम को कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे लोग तो एक्सेप्ट कर लेते हैं पहले ही कि हाँ कुछ नया हो नहीं सकता उनसे। जो उनके पेरेंट्स बोलते हुए आए हैं उनसे करने के लिए वो बस वही करते हैं। तो देखो कोई ऑप्शन नहीं बचता तो ठीक है, एट द एंड क्या होता है जॉब। या तो हो सकता है कि जॉब तुम्हें काफ़ी पसंद आए तो ठीक है, अच्छी बात है। या फिर हो सकता है कि तुम्हें जॉब पसंद ही ना आए हो। देखो मैं अगर तुम्हें ऑलमोस्ट लोगों की बात बताऊँ, उनके हालात बताऊँ, हो सकता है देखो या तो उन्हें जॉब करने के अलावा कुछ आता ना हो, या तो उन्होंने पहले से ही सोच के रखा हो कि हाँ मैं एक जॉब ही करूँगा, कभी कुछ नया नहीं सोचा। या फिर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं जो कि अपनी फैमिली की कंडीशन को देखकर बहुत अर्ली जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो वो भी कभी कुछ नहीं कर पाते नया, तो ठीक है, तीनों लोग अपनी जगह पे ठीक है, हमें उनके बारे में कुछ नहीं करना। मैं तुम्हारा वैसे कोई ऐसे करियर गाइड हूँ नहीं, ऐसा कोई कोच हूँ नहीं। बट तुम्हें मुझे क्यों ट्रस्ट करना चाहिए? बस स्टिल मैं तुम्हें जस्ट एक परसेप्शन बता रहा हूँ जो कि एक एवरेज इंसान का होता है इंडिया में। मैं भी देखो खुद कॉलेज के सेकेंड ईयर में हो तो हाँ, हो सकता है कि तुम मेरी एज के हो या फिर मेरे से छोटे हो, तो तुम पहले से एक प्लान बना सकते हो। मैं देखो आज तक वही करते हुए आया हूँ जो कि मुझे अच्छा लगता है। वेल यूट्यूब भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद है बोलना बोलना एज इन देखो मुझे थोड़ा बहुत ऐसे कैमरे पे बोलना ठीक लगता है। ठीक है, मतलब मैं खुद को देख रहा हूँ, मैं बस थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, इससे थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट भी हो जाती है। मैंने जो अपनी स्ट्रीम भी थी 11th में वो भी खुद की मर्ज़ी से ली थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि मुझे साइंस लेनी है लेकिन मैंने आर्ट्स ली थी। बट स्टिल देखो मैं बचपन से आज तक सारे डिसीजन खुद ही लेते हुए आया हूँ। तो यही समझो, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि अपने पेरेंट्स की बात को बिल्कुल ही नेगलेक्ट करो, बिल्कुल ही इग्नोर करो, ये नहीं बोला मैंने। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर तुम्हें वो कुछ बोलते हुए आए हैं देखो उसके बाद तुम्हें क्या करना चाहिए, उस चीज़ को एक बार एनालाइज़ करना। उनकी हर बात को एनालाइज़ करो, सारी की सारी बात को। देखो ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा एक अच्छा डिसीजन होना और जो चीज़ तुमने सोची है उस पे कॉन्फिडेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नहीं तो बाद में जाके काफ़ी रिग्रेट करोगे क्योंकि तुम बाद में यही बोलोगे कि हाँ पेरेंट्स ने बोला था, दोस्त ने बोला था, रिलेटिव ने बोला था। देखो उन सब ने बोला था लेकिन तुमने एक्सेप्ट करा। एक्सेप्ट करने वाला कौन है? तुम, मैं। देखो हम क्या बोलेंगे बाद में, हम बस ऐसे दूसरों को गाली ही दे सकते हैं, बाद में कुछ ऐसा चेंज नहीं होता बड़ा। बहुत ही ना ऐसे कम लोग होते हैं जो कि बाद में चेंज कर पाते हैं। मान लो अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बोला कि हाँ तुझे एक जॉब करनी है, तुझे आईआईटी करनी है, तुझे जेईई क्रैक करना है, ये सारी चीज़ें, तो ठीक है तुम उसके पीछे लग गए, चाहे तुम्हारा इंटरेस्ट था या फिर नहीं था। ठीक है तुमने क्रैक किया, तुम्हारा एक अच्छा देखो थॉट था, पहले तुम्हारा खुद का आइडिया था, क्रिएटिव आइडिया था कि तुम्हें एक पेंटर बनना था, एक एक्टर या फिर मॉडल बनना था, क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी थी। तुम्हें पता था देखो तुम्हारी पोटेंशियल क्या है, लेकिन तुमने कोई दूसरी फील्ड चूज़ कर ली क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला। तो ठीक है तुमने देखो आईआईटी जेईई क्रैक करा, तुम जॉब में घुस गए, तुमने काम करना शुरू करा। कुछ टाइम के बाद देखो तुम्हारा थोड़ा इंटरेस्ट गया, थोड़ा गया फिर ख़त्म। ऐसा हो जाएगा। हो सकता था देखो तुम एक अच्छा एक फ़ील्ड चूज़ कर लो अपने करियर के लिए, लेकिन तुमने चूज़ नहीं करी। अब तुम रिग्रेट कर रहे हो। वेल लाइफ तुम्हारी थी, एक्सेप्ट तुमने करा डिसीजन। देखो बहुत फैमिली प्रेशर होता है, मुझे भी पता है, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें जिद कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि ठीक है तुम बिल्कुल ही पीछे पड़ जाओ, लेकिन ठीक है अगर तुम एक प्रूफ भी दिखा दो ना अपने पेरेंट्स को कि हाँ मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई अभी, हो सकता है कि तुम बहुत अच्छी मॉडलिंग कर लो, एक्टर बन जाओ, तो इसका एक प्रूफ दिखा दो। कोई ना कोई देखो एक चीज़ में पार्टिसिपेशन ले लो, कोई ना कोई स्टेज परफॉर्मेंस ले लो, कोई ना कोई एक्ट कर लो। ठीक है देखो वहाँ के जो स्टेज परफॉर्मेंस होगी, जो एक्ट होगा, उसको देख के तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे भरोसा भी कर लेंगे, तो तुम्हारे लिए भी ईजी होगा उस चीज़ को परस्यू करना आगे। तो ठीक है वही चीज़ तुम्हारी करियर बन जाएगा पूरा। ये तुमने समझा? देखो इसी तरीके से तुम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो क्योंकि इंडियन पेरेंट्स बहुत ही रिजिड होते हैं। उन्हें कोई ना कोई प्रूफ चाहिए होता है तभी वो अपने बच्चे को ट्रस्ट करते हैं। ये तुमने समझा? क्योंकि हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, आस-पास की बातें सुनते हैं। उन्हें आस-पास की बातों पे ज़्यादा भरोसा होता है अदर देन खुद के बच्चे पे। तो ये तुमने समझा? ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। वेल ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है और तुम्हारे लिए
एडवांटेज भी कि हाँ, तुम पहले से इतना ज़्यादा एफर्ट जो होगा डालना शुरू कर दोगे अपने काम में, अगर तुम सीरियसली इंटरेस्टेड होगे तो। क्योंकि बहुत सारे लोग तो बस सोचते रह जाते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ, ऐसा-ऐसा होगा, ऐसा-ऐसा कर लेंगे, ठीक है, लेकिन कभी काम नहीं करेंगे। वो सीधा देखो जॉब में घुसते हैं फिर। उन्हें देखो फिर रिग्रेट हो ना हो मैटर नहीं करता। तुम रिग्रेट करो, मैं रिग्रेट करो, मैटर नहीं करता। हमने कुछ अपनी लाइफ के लिए न्यू नहीं करा। हमारे पास एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमारे पास टाइम था। ये टाइम जो देखो 12वीं पास करने के बाद होता है, फिर 12वीं के पहले भी थोड़ा बहुत होता है। देखो 12वीं तक तो स्कूल ज़्यादा चलता है, तो उसमें उतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि हर दिन स्कूल। तो 12वीं के बाद जैसे कि अगर तुम डिस्टेंस लर्निंग करते हो या फिर कॉलेज सही में जाते हो, तो तुम्हारे पास थोड़ी बहुत फ्रीडम होती है, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, होती है, लेकिन उसे सही तरीके से तुम्हें यूज़ करना चाहिए। क्या देखो, तुम्हारे पास एक अच्छा ऑप्शन है बाकी सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का। पार्टिसिपेशन किया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, कॉन्फिडेंस धीरे 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 करके बहुत बढ़ा। अपने पेरेंट्स को प्रूफ दिखाया तुमने, ठीक है, उस चीज़ को परस्यू करा। बहुत सारी चीज़ देखो, मैंने तुम्हें एक्टिंग, मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें बताई। बहुत सारी चीज़ें होती है देखो जिनमें तुम एक्चुअली पैसा कमा सकते हो, एक्चुअली उस चीज़ को ऐसे परस्यू कर सकते हो एज अ करियर। देखो तुम पेंटर भी बन सकते हो, तुम कोई ना कोई आर्टिस्ट बन जाओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, देखो कुछ भी कर लो, थर्ड डिज़ाइन जो कि तुम्हें अच्छा लगता हो। ये तो तुम्हें देखो खुद से पूछना पड़ेगा कि हाँ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। मैं ये देखो तुम्हारे दिमाग में से घुस के बिल्कुल नहीं बता सकता कि हाँ, तेरे लिए ये ठीक होगा, क्योंकि ये तेरे दिमाग में आया कैसे। देखो जिस चीज़ के बारे में तुम हमेशा सोचते हो, तो जिस चीज़ के बारे में तुम सोच सोच के इतना फैसिनेट हो रहे हो, इतना एक्साइटेड हो रहे हो, वही काम तुम्हें करना है, वही तुम्हें पता लग जाएगा। देखो खुद को ऑब्जर्व करके खुद पर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है। बस देखो उसी काम को अगर तुम करते हो, तुम जीवन में कभी भी नहीं थकोगे, तो तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी बेटर हो जाएगी। और अगर तुम्हारी अभी 12वीं पास नहीं हुई है, अभी भी तुम छोटी क्लासेस में हो, 7th 8th 9th 10th 11th, इन सारी क्लासेस में भी फिर भी सोच के चलना कि तुम्हें एक्चुअली आगे करना क्या है। क्योंकि देखो 12वीं के बाद भी बहुत सारा कन्फ्यूजन होती है, मैंने तुम्हें बता दिया। कॉलेज लो ना लो, इन सारी चीज़ों में तुम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे, कोर्सेज में कर दोगे। तो एक चीज़ को सोच के चलना जो कि तुम हमेशा करते रहो, अभी से करना स्टार्ट कर लो तो और बेटर है। कुछ भी जो भी तुम्हें पसंद हो, वेल आई सपोर्ट यू। तुम्हारे पेरेंट्स तो नहीं करेंगे, तो ठीक है, उन्हें मत बताना। एक दीवार पे देखो कुछ लिख लेना जो कि तुम्हें करना है, उसके बारे में 5 मिनट 10 मिनट देखो, रोज़ ऐसे प्रैक्टिस करते रहना। क्या पता देखो जो तुम्हारी लर्निंग एबिलिटी है वो सबसे अच्छी है तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे पूरे स्कूल में, हो सकता है तुम्हारी पूरी कॉलोनी में। देखो मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। बस देखो तुम्हें खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है, जिससे कि तुम्हें ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी हमेशा के लिए। तो इसको ध्यान में रखना, ये था तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आईना। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।